हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम ग्रामर का टॉपिक प्रपोजिशन करेंगे। मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रपोजिशन आपको करवाऊंगा जो एसटेट, टीजीटी, पीआरटी के अंदर पूछी जाती हैं। मोस्टली ज़्यादातर इन्हीं के अंदर से पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आज हम प्रपोजिशन को स्टडी करेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं एक एज ए टीजीटी इंग्लिश टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा सेशन पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में हम प्रपोजिशन है कुछ यूजेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन। सबसे पहले तो जो है प्रपोजिशन क्या होती है। जो प्रपोजिशन है एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा फ्रेज है, शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर। प्रपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। प्रपोजिशन क्या है, एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन को शो करता है, उसे प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल, देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल, यानी अंडर यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है। अंडर क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन है। और टेबल क्या है, यहाँ नाउन है, यानी कि ये नाउन से पहले यूज होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रपोजिशन है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। प्रपोजिशन होती हैं जैसे बिटवीन है, अमोंग है, एक्रॉस है, थ्रू है, इन है, इनटू है, बिफोर है, ऑन है, एट है, फॉर है, बाई है, इन स्पाइट ऑफ है, बिसाइड है, बिसाइड्स है। ठीक है, ये प्रपोजिशन होती हैं। तो सबसे पहले हम ए अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। एग्री विद, एग्री विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना। आपको बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे। एग्री विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना। जैसे कि आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। एग्री टू, किसी बात या किसी सुझाव आदि से सहमत होना। एग्री विद तो होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना, और एग्री टू का मतलब होता है किसी बात से या कोई सजेशन दिया है उस सजेशन से आप सहमत हो, तब आप लगाओगे एग्री टू। जैसे आई एग्री टू योर प्रपोजल, यानी मैं आपके सुझाव से क्या हूँ, सहमत हूँ। व्यक्ति से नहीं, सुझाव से या फिर किसी बात से सहमत होना, उसके लिए करेंगे एग्री टू। अगर व्यक्ति से सहमत हो तो करोगे एग्री विद। एक्ट अपॉन, एक्ट ऑन भी आ सकता है, एक्ट अपॉन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन, इसका मतलब होता है अमल करना। क्या करना, अमल करना। जैसे आई एक्टेड ऑन माई फादर्स एडवाइस, आई एक्टेड ऑन माई फादर्स एडवाइस, यानी मैं अपने माता पिता की जो एडवाइस है, जो सलाह है, उस पर मैंने क्या किया, अमल किया। मैंने अपने माता पिता की जो एडवाइस थी, सलाह थी, उस पर मैंने अमल किया। अब जो एडवाइस है ADVIC, एक तो होता है एडवाइस, ये तो है नाउन। क्या है, नाउन। ठीक है। और एक होता है ADVISE, एडवाइस, ये है वर्ब। ये तो है नाउन, इसका मतलब होता है सलाह। ठीक है। और ये है वर्ब, इसका मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, सलाह देना। तो एडवाइस नाउन भी है और एक एडवाइस जो है वर्ब भी है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे COMPLAIN, कंप्लेन, और एक होता है COMPLAINT, कंप्लेंट तो है नाउन, जिसका मतलब होता है शिकायत। क्या होता है, शिकायत। और कंप्लेन होता है शिकायत करना, ये है वर्ब। क्या है, वर्ब, शिकायत करना, शिकायत करना। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। एक्ट ऑन या अपॉन का मतलब होता है सलाह यानी अमल करना। आई एक्टेड ऑन माई फादर्स एडवाइस, मैंने अपने पिता की सलाह पर अमल किया। एंग्री विद, किसी व्यक्ति से नाराज होना। ध्यान देना। अब एंग्री विद, अगर एंग्री के साथ विद आ जाए तो आप किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं। जैसे ही इज़ एंग्री विद मी, यानी वो मुझसे नाराज़ है। अगर आ जाए एंग्री एट,
तब है किसी बात पर नाराज़ होना, व्यक्ति से नहीं। अगर आप किसी बात से नाराज़ हैं तो उसके लिए लगाएंगे एंग्री एट। जैसे ही इज़ एंग्री एट टू योर बिहेवियर, यानी वो आपके द्वारा जो बर्ताव किया गया है उससे क्या है, वो नाराज़ है। किसी बात पर नाराज़ होना एंग्री एट, किसी व्यक्ति से नाराज़ होना एंग्री विद, किसी व्यक्ति से सहमत होना एग्री विद, और किसी सुझाव किसी बात से सहमत होना एग्री टू, और एक्ट अपॉन का मतलब होता है अमल करना। नेक्स्ट है हमारा छठा एम एट। एम के साथ एट लगता है। एम एट का मतलब होता है निशाना लगाना। जैसे श्याम एम्ड एट द बर्ड, श्याम ने पक्षी पर निशाना लगाया या निशाना साधा, ठीक है। और इसका दूसरा मतलब होता है लक्ष्य होना। एम एट का मतलब निशाना लगाना भी होता है, या एम एट का दूसरा मीनिंग लक्ष्य होना। जैसे ही हैज़ एम्ड एट बिकमिंग ए डॉक्टर, ही हैज़ एम्ड एट बिकमिंग ए डॉक्टर, उसने डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाया हुआ है। क्या लक्ष्य बनाया हुआ है? डॉक्टर बनने का। तो दो मीनिंग है इसके, निशाना लगाना भी और लक्ष्य होना भी। नेक्स्ट है एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ का इल्ज़ाम लगाना। एक्यूज ऑफ का मतलब का इल्ज़ाम लगाना। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग हिज फ्रेंड, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग हिज फ्रेंड, यानी उस पर अपने मित्र को धोखा देने का जो है इल्ज़ाम लगाया गया। ही मतलब उस पर, वाज एक्यूज्ड इल्ज़ाम लगाया गया, चीटिंग धोखा देना, किसको? हिज फ्रेंड, यानी उस पर अपने मित्र को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया गया। अप्लाई टू। नेक्स्ट है अप्लाई टू, किसी को प्रार्थना पत्र देना। किसी को प्रार्थना पत्र देना उसे बोलेंगे अप्लाई टू। ही हैज़ अप्लाइड टू द ऑफिसर फॉर लीव, यानी उसने अप्लाई टू किया है, यानी प्रार्थना पत्र दिया है, किसको? टू द ऑफिसर, यानी अफसर को, फॉर के लिए, किसके लिए? लीव, छुट्टी के लिए, यानी उसने छुट्टी के लिए अफसर को क्या दिया? प्रार्थना पत्र दिया, उसको बोलेंगे अप्लाई टू। अगर अप्लाई के साथ लग जाए फॉर, अब ध्यान रखना यहाँ पे गलती हो जाएगी नहीं। अप्लाई टू का मतलब किसी को प्रार्थना पत्र देना। अगर अप्लाई फॉर आ जाए यानी किसी चीज़ के लिए प्रार्थना पत्र देना। जैसे आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए कलरक, मैंने कलरक की पोस्ट के लिए, कलरक के पद के लिए क्या दिया है? प्रार्थना पत्र दिया है। अप्लाई फॉर किसी चीज़ के लिए प्रार्थना पत्र देना, अप्लाई टू किसी को प्रार्थना पत्र देना। तो जैसे हम फॉर्म भरते हैं जॉब के लिए, आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए कलरक, मैंने कलरक के पद के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। नेक्स्ट है हमारा अटेंड टू। अटेंड टू ध्यान देना, ध्यान देना। प्लीज़ अटेंड टू द लेक्चर, प्लीज़ अटेंड टू द लेक्चर, कृपया भाषण पर ध्यान दो। लेक्चर का मतलब भाषण देना। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम परहेज करना, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब परहेज करना। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, शुड मीन चाहिए, ठीक है, तुम्हें कंपल्सन है इसलिए शुड मॉडल का प्रयोग हुआ है, तुम्हें धूम्रपान से परहेज करना चाहिए। प्रोहिबिशन के लिए लगा लो, मनाही के लिए या फिर कंपल्सन के लिए, तो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान से परहेज करना चाहिए। अबाउंड इन, अबाउंड इन प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। दिस पॉन्ड, ये जो तालाब है, अबाउंड इन फिश, यानी इस तालाब में मछलियाँ प्रचुर मात्रा में हैं। अबाउंड इन का मतलब प्रचुर मात्रा में। एक्विट ऑफ बरी कर देना, एक्विट ऑफ का मतलब बरी कर देना। द जज एक्विटेड हिम ऑफ द क्राइम, यानी जज ने हिम मतलब उसे क्या कर दिया? अपराध से बरी कर दिया। अमेज्ड एट हैरान होना, अमेज्ड एट का मतलब हैरान होना। आई वॉज अमेज्ड एट हिज प्रोग्रेस, यानी मैं उसकी प्रोग्रेस पर क्या हुआ? हैरान हुआ। असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ यानी शर्मसार होना, शर्मसार होना। ही वॉज
असेम्ड फॉर हिज कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब व्यवहार, यानी वो अपने व्यवहार से शर्मसार हो गया। एंड डिड नॉट मीट मी, और वो मुझसे नहीं मिला, यानी उसने जो व्यवहार किया अपने उस व्यवहार से वो शर्मिंदा था और उसके बाद वो मुझसे नहीं मिला। तो आज की इस वीडियो में हमने जो महत्वपूर्ण जो प्रपोजिशन थी 15 अल्फ़ाबेट ए की, उनको स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको अच्छी तरह कर लेना। पीआरटी टीजीटी के अंदर 1 या 2 क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वह स्टेट हो, सीटेट हो, केवीएस का हो, डीएसएसबी, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।